से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 7 वचन। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। मेरे प्रियो, ये जो वचन है शैतान ने कहा है, यानी कि एक शैतान से ग्रस्त हुए मनुष्य, वो मनुष्य जो है कोई भी बंधन से कंट्रोल नहीं होता था। वो शमशान घाट में कब्रों में जाके घूमते रहता था, वह अपने आप को पिटाई करता था, पीटता था। जितने भी बड़े से बड़े जंजीर से बांधा जाए उसको भी तोड़ देता था और वह फिरते रहता था। जब प्रभु यीशु उस जगह पे आया, यानी कि गिरासेनियों के देश में पहुंचा, तब वह दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति खुद ही दौड़कर आया, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेका और ये कहा कि इसमें लिखा है 6 वचन में, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। 7 वचन में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? उस व्यक्ति को किसी ने बताया नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो यही है। इस तरह किसी ने बताया नहीं। अगर कोई बताएगा तो भी वह समझने का हालात में नहीं था। वह क्यों प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो दौड़कर आया और घुटने टेका और प्रभु यीशु का आदर किया, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, और प्रभु यीशु को प्रणाम किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जो है सारे सृष्टि का मालिक है, इस बात को शैतान जानता है। शैतान ही नहीं बल्कि हर कोई आत्मिक दुनिया में जो भी लोग रहते हैं, जो भी आत्मा प्राण रहता है, जो भी चीज रहता है, पत्थर से लेके सब कुछ जानता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। वह परम प्रधान परमेश्वर के पाठ है। वह इंसान बनकर, मनुष्य बनकर इस धरती में उतर आया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र कहलाया गया। मेरे प्रियो, शैतान जो है उसका गवाही दे रहा है। शैतान जो है उसके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकर प्रणाम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के आगे सारे जन, स्वर्ग में जितने भी लोग हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जितने भी सृष्टि है और पृथ्वी के नीचे जो भी है, सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। प्रभु यीशु अपने आप को परीक्षा नहीं दिया, या ना तो कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह को शैतान जानता है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य को शैतान जानता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है वो भी शैतान जानता है। प्रभु यीशु मसीह शैतान का अंत किस तरह करेगा वो भी वो जानता है। शैतान का अंत को वो जानता है। वो हरा हुआ है वो भी वो जानता है। इंसान जानते नहीं, इसलिए इंसान को भरमाता है। हमें जानना चाहिए मेरे प्रियो, हम कौन हैं हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है हम जानना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो शैतान जो है उस चीज को जान जाएगा, हमारे नजदीक नहीं आ पाएगा। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चे जीवन जी रहे हैं तो शैतान जो है जान जाएगा। लेकिन हमें जानना है,
हमारे बुलाहट को हमें जानना है। हम किस लेवल में हैं, किस पद में हैं, हमें जानना है। हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, उस बात को हमें जानना है। शैतान जो है गिरा हुआ है, परमेश्वर की ओर से श्रापित है, परमेश्वर की ओर से वह हटा दिया गया है, वह भूमि पर वो गिरा दिया गया है, उसके लिए सजा जो है नियुक्त कर दिया गया है, उस बात को वह जानता है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर अनंत जीवन नियुक्त किया है, हमारे लिए एक सिंहासन को तय किया है, तैयार किया है, हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर अपने संतान कहकर हमें बुलाया है, हमें परमेश्वर अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगाने के लिए अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे द्वारा अद्भुत काम होगा, हमारे मुंह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अद्भुत कार्य जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर उस अद्भुत कार्य को करेगा। हम किस अधिकार को पाए हैं हमें जानना चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर हमारे लिए जो अधिकार दिया है उस अधिकार को अगर हम जान लेंगे तो शैतान जो है हमें बर्बा नहीं सकता, शैतान जो है हराया हुआ है वो हमें बर्बा नहीं सकता। शैतान के हर बात को हमें नहीं मानना है, शैतान के बातों को हमें नहीं मानना है, वो झूठा है, झूठों के पिता है, हमें झूठ नहीं बोलना है, शैतान के बाता हुआ काम को हमें नहीं करना है। वह हराया हुआ है, वह बरमाता है, क्योंकि शुरू से वह इंसानों को बरमाने का काम ही करते हुए आ रहा है। जो इस धरती का पहला इंसान जो आदम था, उनके पत्नी को बरमाया है, पाप में पड़वाया है, गिराया है, और उनके वंश में उसके वजह से उन्हें मृत्यु मिला, श्राप मिला। उनके वंश में जो लोग जन्म हुए हैं उन सबको बरमाते हुए आ रहा है, शैतान बरमाता है। उस बरमाने वाले बातों में नहीं पड़ना है, हमें सच को जानना है, हम कौन हैं, हम किस लिए बुलाए गए हैं, हम किस अधिकार को पाए हैं, हम परमेश्वर के नज़र में हम किस जगह पर है, ये सब हमें जानना है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हमें विश्वास करना है, पालन करना है मेरे प्रियो। अगली बात शैतान यहाँ पर कहता है कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। वो जानता है कि परमेश्वरता और शैतान के बीच में कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई काम नहीं है। परमेश्वर का वचन में पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है कि पवित्र चीज़ है जो परमेश्वर का बलिदान है, परमेश्वर का चीज़ है, उसका और शैतान के बलिदान पिशाचों के लिए जो रखते हैं उसके बीच में नाता रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम परमेश्वर के मंदिर है, हमारे शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर और शैतान के बीच में कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई दोनों घुल मिल नहीं सकता। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, शैतान के लिए हमें जगह नहीं देना है। अगर हम शैतान को जगह देंगे तो दोनों में मिलाप नहीं है, इस बात को हमें जानना है। हमें परमेश्वरता में बने रहना है, परमेश्वर के उपस्थिति में जो आत्मिक जीवन जीते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, उसी में हमें लगे रहना है। हमें किसी का बातों में आकर ये भी कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, वो भी कर सकते हैं, इस तरह जो पापों को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, उस बात को हमें ग्रहण नहीं करना है। शैतान किसी की ओर से उकसाकर, किसी की ओर से हमें भरमाना चाहेगा, हमें भटकाना चाहेगा, पवित्रता से हमें गिराना चाहेगा।
हमारे इस विश्वास के दौड़ से हमें भटकाना चाहेगा, उस बात को हमें ग्रहण नहीं करना है। पवित्रता और शैतानी जो पिशाचों के कार्य, दोनों में कोई संबंध नहीं है, नाता रिश्ता है नहीं। शैतान के कार्य से हमें दूर रहना है, परमेश्वर के कार्य में लगे रहना है। अगर हम दोनों करते हैं तो कुछ गड़बड़ है। हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं तो वो अजब नहीं होगा। अच्छा, ना तो गर्म ना तो ठंडा, इस तरह हम रह नहीं सकते, तो उल्टी आ जाएगी। इस तरह इस बात को हमें समझना है। हमें शैतानी चीज़ों से दूर रहना है। शैतानी चीज़ क्या है? परमेश्वर का वचन में है। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ेंगे तो शैतानी चीज़ क्या है, परमेश्वर का चीज़ क्या है, हमें समझ में आएगा। सारे परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जो भी है वह शैतानी चीज़ है, जो कि झूठ बोलना, गंदे काम करना, व्यभिचार करना, अत्याचार, घमंड, सारी चीज़ें शैतानी काम है। जो मूर्ति पूजा, वह सब परमेश्वर के खिलाफ की बात है। लेकिन उस बात में हमें पढ़ना नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। अगर हम पवित्रता में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में बसता है, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा अगर वास करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारा शरीर में है, तो शैतान उस बात को जानेगा, वह नज़दीक नहीं आ पाएगा। वह जानता है कि वह हरा हुआ है, हमारे आगे भी नहीं आ पाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को पाना है, परमेश्वर के कार्य में लगे रहना है। इस बात के लिए अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को अगर दूर करेंगे तो वह दूर हो जाएगा। इस बात को हमें जानना है, हमारा अधिकार को इस्तेमाल करना है। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचनों में जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपको परमेश्वर शैतान पहचानता है। पिता, आप परमेश्वर के पुत्र हो, इस बात का शैतान भी गवाही देता है। उसका और आपका कोई नाता रिश्ता नहीं है परमेश्वर, ये भी उसी के मुंह से निकला है परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया, हमारे जीवन में पवित्रता सिर्फ होने पाए, शैतानी चीज़ों में हम नहीं पड़ने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम ना तो ठंडा ना तो गर्म, गुनगुना पानी की तरह हम नहीं होने पाए। अनुग्रह देना पिता, गुनगुना नहीं रहने पाए परमेश्वर में। हम आत्मिक अभिषेक पाकर हम अभिषेक के साथ रहने पाए परमेश्वर, पवित्रता में बने रहने पाए परमेश्वर। हमें शैतान अगर भरमाना भी चाहेगा तो उस बात को जानकर उस बातों में हम नहीं पड़ने पाए। अनुग्रह देना पिता। कोई भी इंसानों को, चाहे हमारे दोस्तों के द्वारा भी शैतान हमें भरमा सकता है, क्योंकि वह आदि से वही काम करते हुए आ रहा है परमेश्वर। हव्वा को भरमाया, कई सारे लोगों को भरमाया परमेश्वर, पतरस को भी भरमाया। पिताजी, उस बातों में हम नहीं पड़ने पाए। आपको जब आप इंसान बनकर रह रहे थे, आपको भी भरमाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वह कोशिश जो है नाकाम हुआ परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा शैतान को जीता परमेश्वर। हम भी आपके वचन के द्वारा शैतान को जीतने पाए, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए पिता। अनुग्रह देना, आपके वचनों को अच्छे से पढ़ने पाए, मनन करने पाए पिता। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद था परमेश्वर। आप हमें जो अधिकार दिया, उस अधिकार को हम जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिलता है पिता। हम अनंत जीवन के लिए चुने गए हैं। हमारे खिलाफ जो शैतान है परमेश्वर, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम भगाएंगे तो वो भाग जाएगा
परमेश्वर हमें वो अधिकार आपने दिया पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उस बात को हम जानने पाएँ, समझने पाएँ पिता, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करने पाएँ पिता, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें परमेश्वर अनंत जीवन के लिए हमें बुलाया है, अनंत जीवन के लिए हमें चुना है परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। शैतान हरा हुआ है, शैतान के अंत को आपने तय कर दिया परमेश्वर, उसका जो अंत को वो जानता है पिता, धन्यवाद देता हूँ। समय निकट आ गया है, उस बात को भी वो जानता है परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वालों में से हर एक जनों के जीवन में सारा शैतान का कार्य दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हर एक के जीवन में कार्य करना, शांति आने से भरना पिता। हर एक जन अपने अधिकार जो आपने दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए, अनुग्रह देना, बहुतायत से इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना नहीं रहने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आत्मिक बल पाने पाए, इस सामत में भरने पाए। हालेलुया, अभिषेक पाने पाए पिता, आप उनके हृदय में उतर आना परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना, विश्राम से भरना पिता। शैतान उनके जो सामर्थ को देखकर नजदीक नहीं आएगा पिता, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके खिलाफ जो भी शैतान के कार्य है दूर करने पाए पिता, अनुग्रह देना, आपके दिया हुआ अधिकार को वो इस्तेमाल करने पाए, अनुग्रह देना, आपके दिया हुआ अधिकार से, आपके नाम से जो भी जरूरत है मांगने पाए, अनुग्रह देना। हालेलुया, हम सबको इसी तरह आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिन पर जो कुछ भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया, हर एक का काम में आशीष देना, बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई में, घर के काम में आशीष देना, तरक्की देना, आत्मिक उन्नति देना, कामों में उन्नति देना पिता, आगे बढ़ाना, नौकरी में प्रमोशन देना। सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई भी जन बाहर जाते हैं, आते हैं, हर एक के संग रहना, उनके साथ आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना पिता। देश में शांति बने रहने पाए, देश के सीमा में शांति बने रहने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।